दोस्तों 40 लाख लोगों ने अपनी एसआईपी बंद कर दी है। जी हां, 40 लाख लोगों ने। और एसआईपी स्टॉपेज रेशियो यानी एसआईपी बंद होने का रेशियो पहुंच गया है 79% से ज्यादा। लेकिन दोस्तों ये सब हो क्या रहा है और लोग अपनी एसआईपी बंद कर क्यों रहे हैं? और क्या हमें भी अपनी एसआईपी बंद कर देनी चाहिए? और जैसे रोज मार्केट गिर रही है, 2025 में होने क्या वाला है? तो दोस्तों आज मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा और पिक्चर बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि हो क्या रहा है। दोस्तों सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पे एसआईपी स्टॉपेज रेशियो देख सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, नवंबर महीने में एसआईपी स्टॉपेज रेशियो यानी एसआईपी बंद करने का रेशियो हो चुका है 79.11%, जो थर्ड हाईएस्ट है। और आप कोविड में देखेंगे तो कोविड में था 80.69, क्योंकि कोविड में किसी के पास पैसा ही नहीं था, इसलिए एसआईपी स्टॉपेज रेशियो बढ़ गया था। दोस्तों इसका मतलब यह है कि करीबन 40 लाख म्यूचुअल फंड अकाउंट यानी 40 लाख लोग जो म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते थे, उन्होंने अब अपनी एसआईपी रोक दी है। लेकिन दोस्तों अब बात आएगी कि लोग एसआईपी आखिर रोक क्यों रहे हैं। तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो पिछले 3 महीने से क्रैश यानी करेक्शन चल रहा है, उससे जो नए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर थे उनके हौसले सब टूट गए। क्योंकि जिन्होंने पिछले 6, 7, 8, 9 या 1 साल में भी इन्वेस्टमेंट शुरू की थी, उनको अब नेगेटिव रिटर्न मिल रहे हैं। किसी का कितने का लॉस है, किसी का 10,000, 50,000, 1 लाख। लेकिन दोस्तों अब सवाल यह आएगा कि जब मार्केट में एसआईपी नहीं आ रही, तो अब हमें भी एसआईपी क्या बंद कर देनी चाहिए? और मार्केट अब कहां जाएगी? तो दोस्तों सबसे पहले आज मैं आपकी आंखें खोलता हूं। तो दोस्तों जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं 2 एग्जांपल। तो मान लीजिए आपने 5,000 रुपए महीने की एसआईपी शुरू की थी 2004 में, यानी आज से 20 साल पहले। यानी मान लीजिए आपने कहा था कि मैं 20 साल तक एसआईपी करूंगा और लाखों या करोड़ों बनाऊंगा। तो आपको 20 साल में रिटर्न मिला 15%। अब उसमें सरकार आपसे लेगी 12.5% टैक्स, यानी टैक्स काट के आपको मिलेगा करीबन 68 लाख के करीब। यानी दोस्तों आज 2024 में 20 साल के बाद आपका नेट रिटर्न टैक्स काट के बनता है 9-10% के करीब, क्योंकि 12.5% टैक्स लगेगा, एक्सपेंस रेशियो लगेगा, वो सब काट के आपका नेट रिटर्न 10-11% के करीब बनेगा। अब मैं दोस्तों आपकी आंखें खोलता हूं और चलते हैं दूसरी तरफ। आपने 5,000 रुपए महीने की एसआईपी की 20 साल तक, आपको 15% ही रिटर्न मिला। लेकिन दोस्तों आपके पास ये क्या गारंटी है कि सरकार इस कैपिटल गेन टैक्स को 12.5% से बढ़ाकर 20, 25 या 30% नहीं करेगी? ऐसी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि सरकार लगातार टैक्स बढ़ाएगी। जैसे पहले कैपिटल गेन टैक्स होता ही नहीं था, उसके बाद लाया गया, फिर 10%, फिर 12%, और इसके अगले बजट में लोग कह रहे हैं कि 15% होएगा। तो क्या पता जब तक आपके 20 साल पूरे होंगे तो ये टैक्स का रेट 30% हो जाएगा, जो बिल्कुल हो सकता है। और क्रिप्टो करेंसी में भी 30% का रेट है। तो जब 30% अपना प्रॉफिट उठा के सरकार को दे देंगे, तो आपके पास क्या बचेगा? सिर्फ 7 से 8%। तो दोस्तों प्रॉब्लम की बात तो हो गई, अब आते हैं सॉल्यूशन पे कि हम क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों 2025 के लिए और आगे के सालों के लिए मेरे पास 2 स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी नंबर 1, बल्क बाइंग स्ट्रैटेजी। तो दोस्तों इस स्ट्रैटेजी को समझने के लिए आप अपनी स्क्रीन पे लाइव मार्केट देख सकते हैं, यानी निफ्टी 50 का चार्ट देख सकते हैं। बहुत आसान है, ध्यान से देखो। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं 26-27 सितंबर के बाद मार्केट नीचे गिरी थी करीबन 11-12%। लेकिन दोस्तों आप थोड़ा पीछे देखेंगे तो ये 10-11% का फॉल पिछले 3 साल में करीबन 5 बार आ चुका है। तो दोस्तों हम क्या कर सकते हैं कि अपनी एसआईपी का अमाउंट थोड़ा कम करके थोड़ा लमसम के लिए पैसा जोड़ सकते हैं, जिसको हम कहेंगे इमरजेंसी फंड। यानी मान लीजिए अगर आप 10,000 रुपए की एसआईपी करते हैं, तो आप उसमें से 8,000 की करके 2-2 हजार रुपए महीना जोड़ सकते हैं। और इसी 2-2 हजार को इकट्ठा करके जब भी ये मार्केट क्रैश आएंगे, तो आप इसमें तगड़ा लमसम कर सकते हैं, यानी जिसको हम कहते हैं बल्क बाइंग। दोस्तों इससे क्या होगा, इस स्ट्रैटेजी से आपको एक अल्फा मिलेगा और एसआईपी में आपका रिटर्न काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। जैसे 15% किसी को रिटर्न मिलता है तो 20-22 हो जाएगा। लेकिन जब भी आप बल्क बाइंग करते हैं तो आपको कम पैसों में ज्यादा यूनिट मिलते हैं एक म्यूचुअल फंड के। लेकिन दोस्तों आगे की बात बताने से पहले एक जरूरी बात, आप जब भी कोई म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, ईटीएफ खरीदते हैं, स्टॉक खरीदते हैं या ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको एक बहुत बड़ी ब्रोकरेज देनी पड़ती है और कई सारे हिडन चार्जेस होते हैं, जिसे अगर आप साल के एंड में कैलकुलेट करेंगे तो एक बहुत बड़ा अमाउंट बनता है। इसलिए दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे ब्रोकर के बारे में बताऊंगा जो आपको देता है फ्री ब्रोकरेज फॉर लाइफ टाइम। इस ब्रोकर का नाम है एम स्टॉक, जो आता है मिराय एसेट के भरोसे के साथ। दोस्तों एम स्टॉक एक इजी, यूजर फ्रेंडली और फास्ट ब्रोकर है, जिसमें आपको देनी पड़ती है 0 ब्रोकरेज ऑन म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, स्टॉक, आईपीओ, ट्रेडिंग, एफएनओ एक्सेट्रा। दोस्तों अगर क्रेडिबिलिटी की बात करें तो ये एक सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है और आप इस ऐप से इजीली ईटीएफ बाय कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड बाय कर सकते हैं, आईपीओ को अप्लाई कर सकते हैं, स्टॉक्स बाय कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, एफएनओ कर सकते हैं। अगर प्राइसिंग की बात करें तो एम स्टॉक आपको 2 प्लान्स प्रोवाइड करता है। पहला प्लान
बिल्कुल फ्री है, यानी उसके चार्जेस है जीरो। इस प्लान में आपको जीरो ब्रोकरेज देनी पड़ती है डिलीवरी, म्यूचुअल फंड या आईपीओ पे। दोस्तों दूसरा प्लान है मेरा पर्सनल फेवरेट, जो है 999 का प्लान। दोस्तों इस प्लान में आपको जीरो ब्रोकरेज लगती है डिलीवरी, आईपीओ, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, स्टॉक्स एक्सेट्रा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लाइफ टाइम के लिए एएमसी चार्जेस भी फ्री चाहते हैं तो वो आप सिर्फ 999 के एडिशनल चार्ज पे ले सकते हैं। अगर मार्जिन ट्रेडिंग की बात करें तो इनके इंटरेस्ट रेट स्टार्ट होते हैं सिर्फ 6.99% से, जो पूरी इंडस्ट्री में सबसे कम है। वहीं अगर आप इनके इंटरेस्ट रेट किसी और ब्रोकर से कंपेयर करेंगे तो वो ऑलमोस्ट डबल होते हैं, जिससे आपके मंथली एक्सपेंसेस बहुत बढ़ जाते हैं। वहीं दोस्तों अगर आप एम स्टॉक का कंपैरिजन किसी और ब्रोकर से करते हैं तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इसमें आपको जीरो चार्जेस लगते हैं डिलीवरी, इंट्राडे, फ्यूचर्स, ईटीएफ, ऑप्शन, करेंसी, म्यूचुअल फंड, आईपीओ। लेकिन अगर आप किसी और ब्रोकर की बात करें तो उसमें आपको काफी हेफ्टी चार्जेस पे करने पड़ते हैं। और दोस्तों अगर आप रिलायबिलिटी और ट्रस्ट की बात करें तो एम स्टॉक पिछले 2 साल में करीबन 15 लाख से ज्यादा कस्टमर्स को एम्पावर कर चुका है और करीबन 145 करोड़ से ज्यादा की ब्रोकरेज भी सेव करा चुका है, वो भी सिर्फ पिछले 1 साल में। तो दोस्तों अगर आप भी एम स्टॉक की फैमिली में शामिल होना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डू चेक इट आउट। अब आते हैं दोस्तों अपने दूसरी स्ट्रैटेजी पे, जो है प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रैटेजी। दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रैटेजी वो होती है जिसमें हम जब मार्केट काफी ऊपर चली जाती है, यानी हमें म्यूचुअल फंड पे काफी अच्छा रिटर्न मिल गया है पिछले 1-2 साल, तो हम उसमें से थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, यानी 20% हम अपने म्यूचुअल फंड के यूनिट बेच के और वो प्रॉफिट को बुक कर लेते हैं। इसको कहते हैं प्रॉफिट बुकिंग। तो दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग हम 2 तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों पहला तरीका ये होता है कि जैसे मैंने जो पहले बताया कि मार्केट काफी ऊपर चली गई, काफी अच्छा रिटर्न दे दिया पिछले 1-2 साल में 25-30%, तो आपने क्या किया कि उसमें से 20% बुक कर दिया, यानी अगर आपके पास 100 यूनिट थे तो 20 बेच दिए, 80 रहने दिए और उन 20 को दोबारा इन्वेस्ट किया जब मार्केट 10% से ज्यादा गिर गई, यानी आपके पास अपने लमसम अमाउंट का जुगाड़ भी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इस स्ट्रैटेजी में कभी कभी यह प्रॉब्लम आती है कि आप मार्केट को कभी टाइम नहीं कर सकते। हो सकता है जब आपने अपने यूनिट बेचे कि मार्केट बहुत ऊपर जा चुकी है, लेकिन मार्केट उससे भी ऊपर जाने लग गई तो आपको लॉस हो सकता है। या मान लीजिए आपने प्रॉफिट बुकिंग तो सही टाइम पे की, लेकिन जब आप दोबारा इन्वेस्ट कर रहे थे तो आपने इन्वेस्ट करते ही मार्केट और नीचे गिर गई। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है हमारा सेकंड मेथड। दोस्तों हमारे सेकंड मेथड का नाम है स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन। ध्यान रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं इसमें एक पूरी वीडियो भी लेके आने वाला हूं। दोस्तों स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन होती है कि आप अपने पैसे 3 जगह डिवाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 100 रुपए हैं, आपने 50% डाल दिए इक्विटी म्यूचुअल फंड में, 30% डाल दिए डेट में और बाकी के 20% डाले गोल्ड, क्रिप्टो करेंसी या जिसमें भी आपको डालना है। इससे क्या हो गया, आपके पैसे 3 जगह अलग अलग एसेट्स में डिवाइड हो गए। तो दोस्तों मान लीजिए इक्विटी ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया, तो आपने क्या करने हैं कि उसमें से 20% प्रॉफिट या 25% आपने प्रॉफिट उसमें से बुक कर लिया। कभी भी पूरा पैसा नहीं निकालना है, नहीं तो आपको लॉस होगा। और आपने वो 20% उठा के डालना है जिसने सबसे कम रिटर्न दिया। जैसे मान लीजिए गोल्ड ने सबसे कम रिटर्न दिया और आपको लगता है कि सबसे ज्यादा और अच्छा रिटर्न दे सकता है, तो वो 20% वहां से निकाल के आपने गोल्ड में डाल दिया। इससे क्या हुआ कि आपका पैसा हमेशा मार्केट के अंदर है, आपका पैसा कभी मार्केट से बाहर नहीं आया, बस आपने इधर से प्रॉफिट बुक किया और इधर डाल दिया। और वैसे ही मान लीजिए जब गोल्ड ने अच्छा रिटर्न दे दिया तो आपने इधर से निकाल के इक्विटी में डाल दिया। तो दोस्तों इसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन। अगर आप इस टॉपिक पे भी एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं जरूर इस पर वीडियो लेके आऊंगा। तो दोस्तों ये था मेरा डिटेल्ड एनालिसिस करंट मार्केट सिनेरियो के लिए। और अगर आप एक रिलायबल ब्रोकर चाहते हैं तो आप एम स्टॉक को चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अब मिलेंगे ऐसी ही अगली इंटरेस्टिंग येट इंफॉर्मेटिव वीडियो। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज Money Right. Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.